ओम शांति। आज के साकार मुरली 19 अप्रैल 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भगत उत्समल पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। पतित को पावन बनाकर और घर ले जाना एक कर्तव्य कोई बच्चों की नहीं है। एक कर्तव्य किसका है? बाप का है। और बाप आकर पतित को पावन बनाते हैं, भक्तों की क्या करते हैं? रखवाली करते हैं। प्रश्न, बाप का कलब फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का कलब फर्ज क्या है? कौन सा ओना माना ख्याल बाप को ही रहता है? उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुखों से छुटाना बाप को ही ओना है। फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। बाबा को यही फिक्र रहता है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है अपने जीवन के खाते में। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। ये बात ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहे हैं। बाप की महिमा तो करते हैं। लिबरेटर गाइड भी कहते। वह है सबको सद्गति करने वाला, सद्गति दाता। वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझाते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के बस कह दिया है सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं आवो आकर पतित से पावन बनाओ, तो इससे हम क्या समझेंगे कि वो यहाँ नहीं है। और फिर अज्ञान बस क्या कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी जब कह देते हैं तो क्या हो जाता है? वो तो सब में है। फिर हम समझ सकते हैं कि परमात्मा अगर सब में हो तो आज दुनिया का हालात ऐसा क्यों। तो बाबा ने समझा दिया, सब भगत बच्चे और भगवान है बाप। यह सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उसका नाम गाया जाता है भगत बत्सलाम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भगत तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर दुख सुख शांति देते हैं। सारी दुनिया का दुख हरता सुख करता सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते, समझाते भी हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ पर लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे उस राज्य को वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहेंगे। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना ओना होगा। हद के बाप को भी फोड़ना रहता है। लौकिक में जो बाप होता है उसको भी बहुत ख्याल रहता है। यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि
सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उसको ही फोड़ना रहता कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्य पर आफत आती है तो सभी भगत भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों को सन्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा? अभी सब पतित हो गए हैं। मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी बात मानो तो सही न। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ प्रैक्टिकल में हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं। सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ सन कहते हैं। गांधी को भी फादर ऑफ सन कहते हैं। वह भी भारत का फादर था। उसको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का फादर तो नहीं कहेंगे। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं का महाशत्रु है। तुम इन पर जीत पहनो, इसमें कोई सुखी नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-5 मास पवित्र रहते, फिर कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो, बाबा कल पूर्व समान समझा रहे हैं। जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे फिर से समझा रहा है। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते, दूसरे गांव व देश के नहीं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते। यह बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते। नाम शिव है, शरीर तो नहीं। और उसके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान, ऊंचते ऊंच एक भगवान है। वह इसमें प्रवेश करते हैं, परंतु आए कैसे, कब आए, किसको भी यह मालूम नहीं। भारत में ही शिव जयंती मनाते। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। शरीर बेगर तो कुछ होना ही नहीं। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ भोगती है। आत्मा अलग हो जाती तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते यह कोई जानते नहीं। बाबा साधन तन में प्रवेश कर पाठ बजाते, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इसमें प्रवेश किया। मेरा नाम शिव है, परंतु
आकर मेरे बने हो। सभी तुम्हारा ही नाम बदलते हैं। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते तो उनमें भी नाम बदली होती है। अब बाप सन्मुख आया है, जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, आधा कल्प माना द्वापर कलियुग याद किया, फिर चलते चलते तुम उसको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को काग बिष्टा के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उसकी मत पर पूरी रूप से चलनी चाहिए, पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आए हैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचता बाप से वर्षा कैसे मिलता, यह भी तुम जानती हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला। भगवानोवाच, क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ, और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते, वहाँ बाप तो मिल नहीं, बाप मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है, यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए। सारी पति दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाला बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दस्तूर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो माया, बस बाप को फारकती दे देते। इसीलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं कहेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पे अत्याचार होते हैं। नाम बदनाम किया और अत्याचार किसके ऊपर हुआ? अबलाओं के ऊपर हुआ। तो उसका सीधा सीधी पाप किसको लगा? जिसने बदनाम किया। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाप कहते हैं सयाने बच्चे तू मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बना थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुणा दंड हो जाता है। बहुत नुकसान कर देते हो। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या नहीं करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़ सके, तखत पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तखत क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा। फिर तुम मेरे मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। हाँ, मंदिर तो छोटा सा होता है, महल तो बहुत बड़ी होती है।
तो सारा धन तो मंदिर बनाने में नहीं लगाएंगे ना। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितने बड़े मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते। अभी बाप बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? यह भूल क्यों करते हो? यह जो कहानी है घर में मित्र संबंधी कहानी सुनाते। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज यह कहानी सुनाते। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग लेने के। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनेंगे। फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। तुम समझते हो बाबा हमको पति से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा मीठे मीठे सीखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विक्रम करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाने बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। नंबर दूसरा, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। वह सुनना है फिर दूसरों को सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता की झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता की झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। ऐसे दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि हर हालत में क्या करेंगे। जब व्रत करने वाले होते हैं उनको व्रत को याद रखते हैं। करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिकली बाजते रहे तो प्रत्यक्षता की झंडा लहराने लगेगा। मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा, यही गीत अनहद अगर बजता रहे तो प्रत्यक्षता की झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, तभी हम विघ्नों को विनाश कर सकेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुख दाता है न कि दुख दाता।
परमात्मा को सुखदाता कहते हैं या दुखदाता कहते हैं? परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, दुख हरता सुख करता। यह परमात्मा की महिमा है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक ही वही बाप परमात्मा है। परमात्मा कहलाते भी है कि तकदीर बनाने वाला जरूर सामने तो आओ। तो यह सारी दुनिया अर्थात गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता तो दुखी होने के कारण कह देते यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई। फिर कह देते प्रभु का दिया हुआ मीठा कड़कड़ भोगना है, मीठा करके भोगना है। इसमें भी अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का दिया हुआ फल भी उसको मीठा रहने थोड़े ही देता, परंतु मनुष्य को इतना भी बुद्धि नहीं है कि परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किया उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्म भोगते हैं। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते तो भी भोगते और कोई भ्रष्ट कर्म करते तो दुखी बनते। अब वह कष्ट को भी मीठा करे भोगने के मनुष्य को पहले समझना चाहिए। इसीलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते। अब यह कायदा है, जो माया के साथ छोड़ बाप का हाथ लेते तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सौदे के जो भी सहन करते वे भोगना मीठी लगती। वे हमें माइट और लाइट देते। अब परमात्मा कहते बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वे अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते उसके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वे तो भी होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भल लाख लाख दुनिया वाले कुछ भी करे, परंतु उनको पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं तुम उसकी परवाह रख। तभी तो कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरे से ही सुनते और मुझे ही देखते, ऐसे सीढ़ी पर जिसने पांव रखा उन्हों का भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका वे तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसे न हो जरा सी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य का हाथ में है, वह परमात्मा का हाथ में नहीं है। तकदीर को बनाना भी अपने हाथ में है, बिगाड़ना भी अपने हाथ में है। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हमें अपनी तकदीर को बनाना है। भाग्य विधाता आया है हमारे भाग्य बनाने, तो हमें अपनी भाग्य जरूर बनानी है। ओम शांति।